हमने बात की है हीट स्ट्रोक की, उससे बचने के तरीकों की, और उसके बाद अगर हीट स्ट्रोक खुदा ना करे फिर भी हो जाता है तो इमरजेंसी के अंदर आपको क्या करना चाहिए। लेकिन इन सबसे पहले आते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी आपकी हिफाजती तदाबीर वो क्या करनी है। तो एक बार फिर हम चारों से पूछ लेते हैं ताकि आपके जहन के अंदर रह जाए कि आपको इस दौरान, इस गर्मी के पूरे सीजन में, इन 3 महीनों के अंदर आपको करना क्या है। विल स्टार्ट विद यू। अवॉइड डार्क कलर्स, ब्रीथेबल क्लोथ्स, सनब्लॉक, प्लीज़ वाटर, हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइज़र एंड जिस तरह उन्होंने मेंशन किया चिया सीड्स का जितना इस्तेमाल कर सकें प्लीज़ वो करें। मेंटेन योर वाटर लेवल्स एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी। जी अच्छा जी, अभी इससे पहले जो चीज़ें मैंने बताई थी, जो हाइड्रेटिंग फ्रूट्स की हमने बात करी थी, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ये तो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, ज़्यादातर लोगों को पता भी है, तुख्म बालंगा का भी पता है। लेकिन हम सिंगापुर में रहे हुए हैं, तो सिंगापुर में भी कराची की तरह ह्यूमिडिटी होती है और समर्स होती हैं। तो वहाँ पे जो लोग, जो मैंने देखा, वहाँ पे बड़े बूढ़े लोग भी घूम रहे होते हैं और पसीना निकाल रहे होते हैं, कुछ नहीं होता उनको। वो एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, एलोवेरा का जूस बना के पीते हैं, उसको अपनी स्किन पे भी लगाते हैं। और दूसरा एक होता है बार्ले वाटर। बार्ले वाटर जो है वो आपकी अंदर की बॉडी हीट को कम करता है। ओके तो वो भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको थ्रू आउट द समर्स यूज़ करें दोनों चीज़ों को, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। जी इन लोग ने काफ़ी सारी अवेयरनेस दे दी है, लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई हार्ट डिजीज़ है, तो अपनी दवाओं को ऑप्टिमाइज़ ज़रूर कराएं। आपको ऐसा लग रहा है अगर कि मैं डिहाइड्रेट हो रहा हूँ, मुझे घबराहट हो रही है गर्मी के अंदर, तो हो सकता है वो दवा आपके लिए एक्सेस हो रही हो उस दौरान ये के। और हाई शुगर सबसे पहले, अगर आपकी 200-250 से ऊपर शुगर्स है तो वो आपको वैसे ही डिहाइड्रेट करती है, तो अपनी शुगर को ज़रूर कंट्रोल रखें। ठीक है, बाकी चीज़ें तो इन लोगों ने बता दी है। जी अच्छा, प्रिकॉशंस में ये है कि अगर आप लूज़ कपड़े पहनते हैं, वेयर अ कैप, अपने साथ साथ जो है सन ग्लास का भी यूज़ करें ताकि आपकी जो है ना हीट एक्सपोजर जो आपके आइज़ पे भी ना लगे। ठीक है, पानी का इंटेक ज़रूरी है। अच्छा, नॉर्मली जब जिस तरह का हीट स्ट्रोक, हीट वेव चल रहा है, आप पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ा पोर्शन टाइम में आप ले लें ताकि डाइजेस्ट हो सके, और ये बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, बहुत अच्छा है, आप खुद फील गुड, एक्सलेंट। अच्छा, और खामा में हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। खामा में हमारे हीरो बना जाता है, और वो हीरो क्या होता है? वो हीरो ये होता है कि नहीं अभी मुझे प्यास लग भी रही है बट मैं काम भी कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। फिर जाके आपको एक किस्सा सुनाना होता है अपनी बहादुरी का कि आपने 6 घंटे पानी नहीं पिया, 8 घंटे पानी नहीं पिया, लेकिन मैं क्या करूँ। ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी हिफाजत कीजिए। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, और वो वाक़या हो गया, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारे एक दोस्त हैं, मैंने रेडियो पे कहा है, टेलीविज़न पे कहा है कि जब आप गाड़ी में हों या मोटर बाइक पे हों, फ़ोन का इस्तेमाल न कीजिए, न कीजिए, न कीजिए। हमारे एक दोस्त हैं जो मोटर बाइक पे थे, फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे, एंड उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी टांग की दोनों टांगों की हड्डियाँ जो हैं वो टूट गई हैं, और सो वो 6 महीने के लिए बिस्तर पे हैं। और अब आप सोचिए, शुक्र है कि जान बची, लेकिन आप ये सोचें कि कितना बड़ा नुकसान है। बात किससे कर रहे थे? आई थिंक कोई उनकी आर्ग्यूमेंट हो रही थी अपनी बेगम के साथ। एंड दिस इज़ एन ऑनेस्ट ट्रूथ। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ख्वातीन से भी कहता हूँ, मर्दों से भी कहता हूँ, अगर आपको बात करनी है तो प्लीज़ एक तरफ आ जाएं, किसी कोने में खड़ा कर लें, जितना मर्जी बात करनी है आप बात करें, बट चलते हुए डोंट ड्राइव एंड टेक्स्ट, डोंट टॉक एंड टेक्स्ट. Just don't do that. Also, there's this new trend of taking videos and snaps. I look at these God. बच्चे who are doing it कि snaps ले रहे हैं जी और ड्राइव कर रहे हैं और स्पीड्स में हैं. They're actually going speedy and they're taking videos of it एक हाथ से. This is please stop. I don't know, कोई आपको नोबेल अवार्ड नहीं देगा कि आप बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं. Please just stop doing this. Even young, especially young बच्चे हैं, teenagers. मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ना अपनी हिफाजत खुद करनी है. अभी जब हीट स्ट्रोक की बात करें, बहुत सारे लोग इन साइंस को अवॉइड करते हैं, इन साइंस को अवॉइड कर देते हैं. पता नहीं किस बहादुरी में कर रहे हैं. अवॉइड मत कीजिए. अगर आपको मतली हो रही है, क़य हो रही है, अगर आपका टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है, अगर आपका स्वेट आना बंद हो गया है, अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत घबरा रही है, जिल्द जो है वो आपकी सुर्ख हो रही है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि दीज आर द साइंस कि यू आर गोइंग देयर, यू आर हेडिंग टू द हीट स्ट्रोक. विजन ब्लरी हो रही है, आपका विजन, जी बिल्कुल. तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि इसमें किसी हीरोपन की ज़रूरत नहीं है. आप इमीडिएटली किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें. आपका जो अस्पताल है वहाँ जाएँ, या जो हीट स्ट्रोक कैंप्स हैं वहाँ पर आप चले जाएँ. देखें, प्रिवेंटिव केयर दुनिया में सबसे बेहतर होती है, बजाय इसके कि खुदा ना करे आप एक ऐसी जगह पहुँचें जहाँ और बहुत सारे नुकसानात हों. और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा है, मैंने फ़र्स्ट हैंड लोगों को मरते हुए देखा है हीट स्ट्रोक से. मैंने फ़र्स्ट हैंड लोगों की लिटरली, मैं उस मंज़र को भूल नहीं सकता अपनी पूरी ज़िंदगी. जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं उस मंज़र को नहीं भूल. मेरे चारों अतराफ़ लाशें थी, चारों अतराफ़, और मुझे लाइव कवरेज वहाँ से करनी थी. मैं राउंड बेहोश हुई हूँ उस दौरान. वो जो आप बता रहे रमज़ान के दिन रमज़ान, और उस वक्त हमारे एसी सिस्टम जो है ना बैठ गया था अस्पताल का, और
40 मरीज़ भरा हुआ पूरा अस्पताल है और हमें राउंड करना है, और मैं राउंड के अंदर मैं ही बेहोश, डॉक्टर ही बेहोश हो गया, यानी रोज़े के अंदर। आप सोचें ये हाल था हमारा, क्योंकि हीट स्ट्रोक वाज न्यू टू अस ऑल्सो, हाँ हमारे हाँ, लिए भी नया था उस वक्त। नहीं पर